कि यार तेरा कैसा ड्रेसिंग सेंस है, बिल्कुल सर्कस का बंदर लग रहा है। दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी फील ज़रूर किया होगा और माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, हाउ टू डील इंसल्ट। अगर कोई भी आपकी इंसल्ट कर देता है तो उस समय आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से किसके सामने कैसा रिएक्ट करना है जिससे कि सामने वाले को फर्क भी ना पड़े और हमारा गुस्सा शांत हो जाए। दोस्तों इंसल्ट करने वाले हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आते हैं, वो चाहे किसी रिश्तेदार के रूप में हो, किसी फ्रेंड के रूप में हो या किसी भी पड़ोसी के रूप में हो। कोई ना कोई कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी की इंसल्ट ज़रूर करता है और उस वक्त हमारे माइंड में यही क्वेश्चन घूमता है कि इसको कैसे डील करें। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, दूसरों की इंसल्ट करनी अच्छी लगती है और वो हर एक मौका तलाश करते हैं कि किस तरह से सामने वाले की इंसल्ट की जाए। क्योंकि वो आपकी खुशहाली से जलते हैं, आपकी जीवन शैली से जलते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं। बस इसी वजह से वो आपको हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई एक ताना मारते हैं जिससे कि आप कहीं पे भी आगे ना बढ़ पाओ और आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाए। तो अब बात आती है कि कैसे इससे निपटा जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सामने वाला हमारी इंसल्ट क्यों कर रहा है, हमारा अपमान क्यों कर रहा है। वो रीज़न सबसे पहले जानना होगा, क्योंकि अगर वो आपका अपमान कर रहा है तो वो आपको गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा है। और आमतौर पर सभी लोग जब भी किसी की कोई भी इंसल्ट करता है तो आप अपना आपा खो देते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं। बस सामने वाला यही चाहता है और आपने वही किया, क्योंकि आप उसके रिएक्शन में कुछ ऐसा कहोगे जिससे कि आप अपने एम से भटक जाओगे और उसका काम बन गया। वो इसीलिए आपको ताना मार रहा था कि आप अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाओ और आप डाइवर्ट हो भी गए, क्योंकि उसकी बातें आपके माइंड में घूमती रहती हैं और आपको अपने एम से हटा देती हैं। तो जब भी आपकी कोई इंसल्ट करता है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, पहला गुस्सा करना और दूसरा रिस्पॉन्ड करना। और आमतौर पर लोग गुस्सा करते हैं, यही उनकी कमी होती है। सामने वाले की जीत इसी में होती है जब आप गुस्सा करते हैं, जबकि करना क्या चाहिए, आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना चाहिए। शांत रखने से आपका माइंड एक्चुअली में समझेगा कि सामने वाला क्या चाहता है और उसके बाद उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सामने वाला हमारा अपना है कि एक आम इंसान। अगर कोई आम इंसान है तो जस्ट उसकी बातों को इग्नोर करो, क्योंकि उसकी बातों की वैल्यू आपकी लाइफ में नहीं है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर कोई अपना है जिसको आप अपना मानते हो तो उसे आप शांत रहकर उसको जवाब दें। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड की। अब उसमें कमेंट सेक्शन पे पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन हर यूट्यूबर पॉजिटिव कमेंट्स को अडॉप्ट करता है और नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करता है। क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स करने वाला वो एक आम इंसान है, हमें उसके बारे में नहीं पता, उसे इग्नोर करना ही सही होता है। अगर उसने उसका जवाब दिया तो वो अपने रास्ते से भटक जाएगा, उसका दिमाग गर्म हो जाएगा और शायद जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। इसी वजह से वो नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता, उन्हें जस्ट इग्नोर करता है और पॉजिटिव कमेंट से पॉजिटिविटी लेता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। इस तरीके में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका दोस्त है और वो आपकी इंसल्ट करता है। वो कहता है कि यार तेरा कैसा ड्रेसिंग सेंस है, बिल्कुल सर्कस का बंदर लग रहा है।
दोस्तों ऐसी सिचुएशन में जब सामने वाला कुछ भी बोल देता है, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, मन में थोड़ा सा गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन हमें गुस्सा नहीं होना। हमें क्या करना है, हमें जवाब हंसते हुए देना है। पहले फेस पे स्माइल आनी है और उसे सीधा सा हंसते हुए जवाब देना है, ऐसा जिससे कि उसको बुरा भी ना लगे और मेरा काम हो जाए। अगर आप हंसते हुए ही बोल देते हैं कि यार जो भी मैंने पहना है सब तेरा सिखाया हुआ तो है, जैसा तूने बताया था वैसे ही मैंने पहना है, तुझसे ही सीखा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सामने वाले की इंसल्ट हो गई, क्योंकि हमने क्या कहा, तुझसे ही तो सीखा है, और सामने वाला चुप हो जाएगा और आपका भी मन शांत हो जाएगा और गुस्सा नहीं आएगा। बस इसी तरह से कॉमेडी वे में या फन में आप बात को घुमा दीजिए। बस आपको गुस्सा नहीं आएगा, इंसल्ट फील नहीं होगी और आपका काम बन जाएगा।